शातिर व्यापारी और बीरबल की चतुराई। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। चाहे वह किसी भी समस्या का हल हो या कोई जटिल प्रश्न, बीरबल अपने अनोखे तरीके से हर परिस्थिति का समाधान कर देते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा, जो न केवल शातिर था बल्कि उसने अपनी चालाकी से कई लोगों को ठगा था। उस व्यापारी का नाम जगन्नाथ था। वह व्यापार करने के बहाने विभिन्न राज्यों में घूमता और अपनी मीठी बातों से लोगों को अपनी बातों में उलझाकर धोखा देता। जगन्नाथ की इस शातिर चतुराई के कारण कई लोग अपना धन और संपत्ति गंवा चुके थे। आखिरकार वह दिल्ली पहुंचा और अपनी कुटिल योजनाओं को अमल में लाने की सोचने लगा। व्यापारी की योजना। जगन्नाथ को अकबर के दरबार में बीरबल के चतुराई के किस्सों के बारे में पता चला। उसने सोचा कि यदि वह बीरबल को चुनौती देकर उन्हें हराने में सफल हुआ तो उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाएगी। अपनी योजना के तहत वह दरबार में अकबर से मिलने पहुंचा। दरबार में पहुंचकर उसने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरा नाम जगन्नाथ है और मैं एक व्यापारी हूं। मैंने आपकी बुद्धिमान मंत्री बीरबल के चतुराई के किस्से सुने हैं। मैं उनके साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। यदि वह इस खेल में मुझे हरा देंगे तो मैं अपनी पूरी संपत्ति आपको दान कर दूंगा। लेकिन यदि मैं जीत गया तो मुझे बीरबल को हराने वाला सबसे चतुर व्यक्ति माना जाएगा। अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। पहली परीक्षा, 3 सवाल। जगन्नाथ ने बीरबल से कहा, मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा। यदि आपने इनका सही उत्तर दिया तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन यदि आप गलत हुए तो मेरी जीत होगी। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, विचार। विचार सबसे तेज चीज है क्योंकि यह एक पल में कहीं भी जा सकता है। दूसरा सवाल था, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समय, क्योंकि इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। तीसरा सवाल था, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकता है। तीनों सवालों के सही उत्तर सुनकर दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। लेकिन व्यापारी ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। दूसरी चाल, मुश्किल शर्त। जगन्नाथ ने कहा, यह तो आसान था। अब मैं आपको एक चुनौती दूंगा। यदि आप इसे हल कर पाए तो मैं मान लूंगा कि आप मुझसे ज्यादा चतुर हैं। उसने एक तांबे का कटोरा निकाला और उसमें पानी भरकर दरबार के बीचों बीच रखा। फिर उसने कहा, इस कटोरे में ऐसा कुछ डालो जिससे यह पूरा भर भी जाए और छलके भी नहीं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वह एक फूल की पंखुड़ी लेकर लौटे और उसे कटोरे में डाल दिया। पंखुड़ी पानी के ऊपर तैरने लगी। कटोरा पूरा भर गया लेकिन छलका नहीं। जगन्नाथ यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने फिर से बीरबल को चुनौती दी। तीसरी चाल, न्याय की परीक्षा। जगन्नाथ ने कहा, अब मैं आखिरी परीक्षा लूंगा। मैं आपके पास एक मुकदमा लाऊंगा और देखूंगा कि आप इसका न्याय कैसे करते हैं। उसने एक नकली कहानी गढ़ी। उसने कहा, मैंने एक किसान से जमीन खरीदी थी। जमीन की खुदाई करते समय मुझे सोने का घड़ा मिला। मैंने सोचा कि यह किसान का होगा, इसलिए उसे लौटाने गया। लेकिन किसान ने कहा कि वह मेरा ही है क्योंकि मैंने वह जमीन खरीद ली थी। अब आप बताएं, यह सोना किसका होना चाहिए?
बीरबल ने कुछ पल सोचकर उत्तर दिया, यह सोना न तो तुम्हारा है और न ही किसान का, यह राजा का है। राजा अपने प्रजा की संपत्ति का संरक्षक होता है, इसलिए यह सोना बादशाह अकबर को दे देना चाहिए। अकबर ने इस फैसले पर प्रसन्न होकर कहा, बीरबल ने सही कहा, यह सोना हमारा है। बीरबल की योजना। जगन्नाथ की चालाकी देखकर बीरबल को एहसास हुआ कि वह आदमी सरल नहीं है। उसने सोचा कि अगर इसे सबक न सिखाया गया तो यह और लोगों को ठगेगा। बीरबल ने व्यापारी को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि बादशाह अकबर को सबसे अनमोल वस्तु की तलाश है। जो भी व्यक्ति उन्हें सबसे अनमोल वस्तु लाकर देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। जगन्नाथ को लगा कि यह उसका मौका है। उसने अपने पास मौजूद सबसे कीमती हीरा लिया और दरबार में पहुंचा। लेकिन जब उसने वह हीरा पेश किया तो बीरबल ने कहा, यह अनमोल नहीं है क्योंकि इसे तो पैसे देकर खरीदा जा सकता है। जगन्नाथ ने हार मान ली। बीरबल ने कहा, सबसे अनमोल चीज है ईमानदारी और सच्चाई। यदि तुम अपनी चालाकियों को छोड़ दो और ईमानदारी से जीवन जियो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना होगा। न्याय और सच्चाई की जीत। जगन्नाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीरबल और अकबर से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को नहीं ठगेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुम न केवल चतुर हो बल्कि लोगों को सही राह दिखाने में भी माहिर हो। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई का प्रमाण है बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। अकबर और बीरबल, चतुराई और न्याय की मिसाल। मुगल सम्राट अकबर का नाम इतिहास में उनकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध है। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल थे। बीरबल की हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनका असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी चतुराई और व्यावहारिक ज्ञान ने उन्हें बीरबल का विशेष नाम दिलाया। इस कहानी में अकबर और बीरबल की चतुराई के साथ साथ न्याय और सच्चाई की जीत को दर्शाया गया है। दरबार में बीरबल का आगमन। बीरबल के दरबार में आने की कहानी भी बेहद रोचक है। एक दिन अकबर ने सुना कि आगरा के पास एक गांव में महेशदास नाम का युवक अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए मशहूर है। अकबर ने उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। महेशदास ने दरबार में पहुंचकर बादशाह को प्रणाम किया। अकबर ने उसे चुनौती देते हुए कहा, यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। यदि तुमने इसे हल कर लिया तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। अकबर ने महेशदास को एक थाली में 4 बूंद पानी डालकर कहा, इस पानी को ऐसे बांटो कि यह हर जगह बराबर रहे। महेशदास ने तुरंत एक गीला कपड़ा लिया और पानी को उसमें सोख लिया। फिर उसने कपड़े को हवा में लहराया और कहा, जहां पनाह, अब यह पानी हवा में फैल गया है। अकबर उसकी चतुराई से खुश हुए और उसे बीरबल का पद देकर अपने दरबार का हिस्सा बना लिया। शातिर व्यापारी की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक शातिर व्यापारी आया। वह विभिन्न राज्यों में व्यापार करता था और अपनी चालाकी से लोगों को ठगता था। उसने सोचा कि यदि वह बीरबल को चुनौती देकर हरा देगा तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के मंत्री हैं जो बहुत चतुर हैं। मैं उन्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि वह मेरी 3 परीक्षाओं को हल कर पाए तो मैं अपनी पूरी संपत्ति आपको दान कर दूंगा। लेकिन यदि वह हार गए तो उन्हें मुझे सबसे चतुर मानना होगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को दरबार में बुलाया।
पहली परीक्षा, सबसे तेज चीज। व्यापारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विचार। उन्होंने समझाया, विचार सबसे तेज है क्योंकि यह एक ही पल में कहीं भी जा सकता है। व्यापारी ने स्वीकार किया कि उत्तर सही है, लेकिन उसने कहा कि यह तो एक आसान सवाल था। दूसरी परीक्षा, सबसे कीमती चीज। व्यापारी ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय। क्योंकि इसे न खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। यह उत्तर सुनकर दरबार के सभी सदस्य बीरबल की प्रशंसा करने लगे। तीसरी परीक्षा, सबसे शक्तिशाली चीज। व्यापारी ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने कहा, ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। व्यापारी को यह जवाब सुनकर अपनी हार माननी पड़ी, लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक और चाल चली। दूसरी चाल, कटोरे का खेल। व्यापारी ने कहा, मैं बीरबल को एक और परीक्षा में परखना चाहता हूं। उसने एक तांबे का कटोरा लिया और उसमें पानी भरकर कहा, इस कटोरे में ऐसा कुछ डालो जिससे यह पूरा भर भी जाए और छलके भी नहीं। यह सुनकर दरबार में सभी सोचने लगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बीरबल ने कुछ देर विचार किया और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वह एक गुलाब की पंखुड़ी लेकर लौटे और उसे कटोरे में डाल दिया। कटोरा भर भी गया और छलका भी नहीं। व्यापारी ने यह देखकर स्वीकार किया कि बीरबल का मुकाबला करना आसान नहीं है। तीसरी चाल, सोने का घड़ा। व्यापारी ने फिर से बीरबल को चुनौती देने का प्रयास किया। उसने एक झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैंने एक किसान से जमीन खरीदी थी। खुदाई करते समय मुझे सोने का घड़ा मिला। मैंने वह घड़ा किसान को लौटाना चाहा, लेकिन किसान ने कहा कि यह मेरा ही है। आप बताइए, यह घड़ा किसका होना चाहिए? बीरबल ने कहा, यह घड़ा न तो तुम्हारा है और न ही किसान का। यह राजा का है। राजा प्रजा की संपत्ति का संरक्षक होता है। इसलिए यह घड़ा जहांपनाह अकबर को सौंप दिया जाना चाहिए। अकबर ने इस उत्तर से प्रसन्न होकर कहा, बीरबल ने सही न्याय किया। व्यापारी को सबक। व्यापारी की लगातार चालाकियों से परेशान होकर बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि बादशाह अकबर को सबसे अनमोल वस्तु की तलाश है। व्यापारी ने सोचा कि यह उसकी चतुराई दिखाने का एक और मौका है। उसने अपने पास का सबसे कीमती हीरा लिया और दरबार में पेश किया। लेकिन बीरबल ने कहा, यह अनमोल नहीं है क्योंकि इसे पैसे से खरीदा जा सकता है। बीरबल ने कहा, सबसे अनमोल वस्तु है ईमानदारी और सच्चाई। यदि तुम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाओ तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना होगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीरबल और अकबर से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से किसी को नहीं ठगेगा। गधे का न्याय। एक दिन एक किसान दरबार में आया और शिकायत की कि उसका गधा खो गया है। किसान ने बताया कि वह गधा बहुत कीमती था क्योंकि वह उसके खेतों में काम करता था। बीरबल ने उस किसान को गधे की पूंछ का एक छोटा सा हिस्सा लाने को कहा। किसान ने पूंछ लाकर दी। फिर बीरबल ने आदेश दिया कि गधे की तलाश के लिए सभी गांवों में डुगडुगी बजाई जाए और घोषणा की जाए कि जिसने भी गधा चुराया है उसके घर में यह पूंछ अपने आप हिलने लगेगी। यह सुनकर गधा चुराने वाला डर गया और उसने गधे को छोड़ दिया। किसान को उसका गधा वापस मिल गया। पाठ, सच्चाई और न्याय की जीत।
अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और न्याय सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी समस्याओं को सुलझाने की अनोखी शैली हमें दिखाती है कि चतुराई का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। इन कहानियों में हंसी मजाक और शिक्षा दोनों का अद्भुत मिश्रण है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। समाप्त। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और न्याय की मिसाल। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और चतुर मंत्री बीरबल थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य बुद्धि और उनकी समस्या सुलझाने की अनोखी क्षमता ने उन्हें अकबर का प्रिय बना दिया था। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी असाधारण प्रतिभा और हास्य के कारण उन्हें बीरबल की उपाधि दी गई। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि गहरी सीख भी देती हैं। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल के दरबार में आने की कहानी बेहद दिलचस्प है। एक दिन अकबर ने सुना कि आगरा के पास एक गांव में महेशदास नाम का युवक अपनी बुद्धिमत्ता और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर है। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। महेशदास जब दरबार में पहुंचा, तो अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने महेशदास से कहा, तुम्हें इस दरबार में तभी जगह मिलेगी जब तुम मेरी चुनौती पूरी करोगे। उन्होंने महेशदास को एक थाली में दूध दिया और कहा, इस दूध में एक मुट्ठी चीनी डालो, लेकिन इसे हिलाए बिना मिलाओ। महेशदास ने तुरंत दूध में चीनी डाल दी और कहा, जहां पनाह, चीनी घुल चुकी है। यदि आप इसका स्वाद लें तो आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। अकबर उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उसे दरबार में मंत्री के रूप में शामिल कर लिया। महेशदास को बाद में बीरबल का नाम दिया गया। व्यापारी और बीरबल की चुनौती। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रशंसा सुनकर एक शातिर व्यापारी दरबार में आया। वह अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था और अपनी बातों से लोगों को फंसाने में माहिर था। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत चतुर मंत्री है। मैं उनकी बुद्धिमत्ता को परखना चाहता हूं। यदि वह मेरी 3 चुनौतियों को हल कर पाए तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर दूंगा। लेकिन यदि वह हार गए तो मुझे दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति माना जाएगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। पहली परीक्षा, सबसे तेज चीज क्या है? व्यापारी ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, विचार। उन्होंने कहा, विचार सबसे तेज है, क्योंकि यह एक ही पल में कहीं भी जा सकता है। आप इसे सीमित नहीं कर सकते। यह उत्तर सुनकर व्यापारी चकित रह गया। उसने स्वीकार किया कि उत्तर सही था। दूसरी परीक्षा, सबसे कीमती चीज क्या है? व्यापारी ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समय। क्योंकि समय वह धन है जिसे आप न तो खरीद सकते हैं और न ही वापस पा सकते हैं। यदि समय एक बार चला गया तो वह कभी लौटकर नहीं आता। दरबार के सभी सदस्य इस उत्तर को सुनकर बीरबल की प्रशंसा करने लगे। तीसरी परीक्षा, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? व्यापारी ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान। क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। ज्ञान के बिना शक्ति व्यर्थ है। व्यापारी ने यह उत्तर सुनकर अपनी हार मान ली। लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला नहीं था।
उसने बीरबल को और परखने का निश्चय किया। दूसरी चाल, कटोरे का खेल। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल को एक और परीक्षा में परखना चाहता हूं। उसने एक तांबे का कटोरा लिया और उसमें पानी भरकर कहा, इस कटोरे में ऐसा कुछ डालो जिससे यह पूरा भर भी जाए और छलके भी नहीं। यह सुनकर दरबार में सभी सोच में पड़ गए। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह काम तो बहुत आसान है। वह बाहर गए और एक गुलाब की पंखुड़ी लेकर आए। उन्होंने पंखुड़ी को कटोरे में डाल दिया। पंखुड़ी पानी के ऊपर तैरने लगी। कटोरा भर भी गया और पानी छलका भी नहीं। व्यापारी यह देखकर चकित रह गया। उसने फिर से बीरबल को चुनौती देने का प्रयास किया। तीसरी चाल, जमीन और सोने का घड़ा। व्यापारी ने बीरबल को परखने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। उसने कहा, मैंने एक किसान से जमीन खरीदी थी। जमीन की खुदाई करते समय मुझे सोने का घड़ा मिला। मैंने किसान से कहा कि यह घड़ा उसका होगा, लेकिन उसने इसे लेने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा है क्योंकि मैंने जमीन खरीदी है। अब आप बताइए, यह सोने का घड़ा किसका होना चाहिए? बीरबल ने कहा, यह घड़ा न तो तुम्हारा है और न ही किसान का। यह घड़ा राजा का है, क्योंकि राजा प्रजा की संपत्ति का संरक्षक होता है। अकबर ने इस निर्णय की सराहना की और कहा, बीरबल ने सही न्याय किया। व्यापारी को सबक। व्यापारी ने लगातार चालाकियों के माध्यम से बीरबल को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। बीरबल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि व्यापारी को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वह जीवन भर याद रखे। बीरबल ने घोषणा की कि बादशाह अकबर को सबसे अनमोल वस्तु चाहिए। यह सुनकर व्यापारी ने सोचा कि वह यह मौका गंवाना नहीं चाहता। उसने अपने पास का सबसे कीमती हीरा लिया और दरबार में पेश किया। जब उसने वह हीरा अकबर को दिया तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह वस्तु अनमोल नहीं है क्योंकि इसे खरीदा जा सकता है। सबसे अनमोल वस्तु ईमानदारी और सच्चाई है। ये वे मूल्य हैं जिन्हें कोई भी धन खरीद नहीं सकता। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीरबल और अकबर से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को नहीं ठगेगा। गधे का न्याय। एक अन्य दिन एक किसान ने दरबार में शिकायत की कि उसका गधा चोरी हो गया है। किसान ने कहा कि गधा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उसके खेतों में काम करता था। बीरबल ने किसान से गधे की पूंछ का एक टुकड़ा लाने को कहा। जब वह पूंछ लेकर आया तो बीरबल ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति इस गधे को चुराएगा उसके घर में यह पूंछ अपने आप हिलने लगेगी। यह सुनकर गधा चुराने वाला व्यक्ति डर गया और उसने गधे को छोड़ दिया। किसान को उसका गधा वापस मिल गया। पाठ, सच्चाई और न्याय की जीत। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं छिपी होती हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और समस्याओं को हल करने की अनोखी क्षमता हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और न्याय सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के निर्णय लेने की क्षमता एक प्रेरणा है। इन कहानियों में सच्चाई और बुद्धिमत्ता की जीत होती है, जो यह दिखाती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। समाप्त। अकबर और बीरबल, न्याय और चतुराई के आदर्श। बीरबल का आगमन। बीरबल के अकबर के दरबार में प्रवेश की कहानी बेहद रोचक है। बीरबल का असली नाम महेशदास था और वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे। उनके तेज दिमाग और अद्वितीय वाक्पटुता के चर्चे आगरा और उसके आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर थे। एक दिन अकबर को उनके बारे में पता चला। उन्होंने महेशदास को दरबार में बुलाने का आदेश दिया।
जब महेशदास दरबार पहुंचे तो अकबर ने उन्हें परखने के लिए एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने बुद्धिमान हो तो इस समस्या का हल करो। यदि तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री बना लूंगा। अकबर ने एक थाली में दूध भरकर महेशदास को दिया और कहा, इस दूध में इतनी चीनी मिलाओ कि वह अदृश्य हो जाए। महेशदास ने तुरंत दूध में चीनी मिलाई और कहा, जहांपनाह, अब यह चीनी अदृश्य हो चुकी है। इसे केवल चखकर ही महसूस किया जा सकता है। अकबर महेशदास की तीव्र बुद्धि और व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। उन्होंने महेशदास को बीरबल की उपाधि दी। अकबर और बीरबल की पहली परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने कहा, यह तो सामान्य जवाब है। इसे साबित करो। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा कि वे शिकार पर जा रहे हैं। शिकार के दौरान अचानक बारिश होने लगी। अकबर और उनका दल बारिश से बचने के लिए भागते हुए एक गुफा में पहुंचे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यदि हमने समय रहते गुफा में शरण नहीं ली होती तो हम सब भीग जाते। यह समय का महत्व है। अकबर ने इस उत्तर से सहमत होकर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। समय ही सबसे मूल्यवान है। चोर और गधे की कहानी। एक दिन एक किसान दरबार में आया और शिकायत की कि उसकी बैलगाड़ी चोरी हो गई है। किसान ने कहा कि उसके पास बैलगाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है और वह उसका मुख्य जीवनयापन का साधन है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस किसान को न्याय दिलाओ। बीरबल ने तुरंत सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, जिसने भी बैलगाड़ी चुराई है वह मेरे सामने स्वीकार करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मेरा गधा उसकी चोरी का खुलासा कर देगा। दरबार में खड़े सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने अपने गधे को एक कमरे में रखा और घोषणा की कि जो भी दोषी है वह गधे की पूंछ पकड़ ले। यदि उसने चोरी की होगी तो गधा जोर से बोलेगा। डर के मारे चोर ने गधे की पूंछ पकड़ने से इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी के हाथ सूंघे। चोर के हाथों पर हल्दी का रंग नहीं था क्योंकि उसने गधे की पूंछ नहीं पकड़ी थी। बीरबल ने तुरंत चोर की पहचान की और किसान को उसकी बैलगाड़ी वापस दिला दी। अकबर और 3 सवाल। अकबर ने एक दिन दरबार में घोषणा की, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। यदि उसने सही उत्तर दिए तो मैं उसे 1000 सोने की अशर्फियां दूंगा। लेकिन यदि वह असफल रहा तो उसे दंडित किया जाएगा। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु। यह सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज मन की संतुष्टि है। यदि मन संतुष्ट हो तो सब कुछ मीठा लगता है। तीसरा सवाल, सबसे कठिन कार्य क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे कठिन कार्य है अपने क्रोध को नियंत्रित करना। यदि मनुष्य अपने क्रोध पर काबू पा ले तो वह हर स्थिति में विजयी हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे 1000 सोने की अशर्फियां पुरस्कार स्वरूप दीं। व्यापारी और बीरबल। एक दिन एक चालाक व्यापारी दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है जो हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। मैं उसे 3 चुनौतियां देना चाहता हूं। पहली चुनौती। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो।
क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, उसकी जेब में उतने ही पैसे हैं जितनी उसकी चालाकी है, और चालाकी के लिए पैसे नहीं गिने जाते। दूसरी चुनौती। व्यापारी ने पूछा, इस कटोरे में पानी है, इसे बिना छलकाए भरने का तरीका बताओ। बीरबल ने गुलाब की पंखुड़ी डाल दी। कटोरा भरा भी और पानी छलका भी नहीं। तीसरी चुनौती। व्यापारी ने बीरबल से कहा, इस जमीन पर एक ऐसी रेखा खींचो जो छोटी भी लगे और बड़ी भी। बीरबल ने एक रेखा खींची और उसके नीचे एक और लंबी रेखा खींच दी। उन्होंने कहा, अब पहली रेखा छोटी लग रही है। व्यापारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। गधे का न्याय, किसानों के बीच विवाद। एक दिन दो किसान दरबार में आए। दोनों एक ही गधे पर दावा कर रहे थे। वे एक दूसरे पर गधा चुराने का आरोप लगा रहे थे। बीरबल ने कहा, इस गधे को एक कमरे में बंद कर दो। उन्होंने दोनों किसानों से कहा कि वे रात भर गधे की देखभाल करें। सुबह उन्होंने कमरे में जाकर गधे के खाने पीने की स्थिति देखी। बीरबल ने कहा, गधा उसी का है जिसने उसे ठीक से खिलाया। पहले किसान ने गधे की पूरी देखभाल की थी, जबकि दूसरे किसान ने लापरवाही की थी। इस प्रकार बीरबल ने सच्चाई का पता लगाकर गधे का असली मालिक ढूंढ लिया। सबक, सच्चाई और चतुराई की जीत। अकबर और बीरबल की कहानियां सच्चाई, चतुराई और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम है। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन है, बल्कि गहरी सीख भी है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता हमें दिखाती है कि समस्याओं का समाधान बुद्धि और संयम से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल का संबंध परस्पर विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। उनके बीच के संवाद आज भी हर पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। समाप्त। अकबर और बीरबल, न्याय, चतुराई और हास्य के प्रतीक। बीरबल का अकबर के दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेशदास था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और बचपन से ही अपनी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। उनके चतुराई भरे किस्से आगरा और उसके आसपास के इलाकों में मशहूर थे। एक दिन अकबर को बीरबल के बारे में बताया गया। उन्होंने महेशदास को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब महेशदास दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता को परखने का निश्चय किया। उन्होंने महेशदास से कहा, यदि तुम मेरी समस्या का सही उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री बना लूंगा। अकबर ने महेशदास को एक थाली में दूध दिया और उसमें चीनी मिलाने को कहा, लेकिन यह शर्त रखी कि दूध को हिलाया न जाए। महेशदास ने तुरंत चीनी को दूध में डाल दिया और कहा, जहां पनाह, चीनी घुल गई है। यदि आप इसे चखें तो स्वाद से प्रमाणित हो जाएगा। अकबर उनकी चतुराई से प्रभावित हुए और उन्हें दरबार में शामिल कर लिया। बाद में महेशदास को बीरबल की उपाधि दी गई। चोर की सजा, गधे का न्याय। अकबर के राज्य में एक बार चोरी का मामला सामने आया। एक किसान ने शिकायत की कि उसका गधा चोरी हो गया है। किसान ने कहा कि गधा उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने गांव के सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मैं गधे को पहचानने के लिए एक विशेष उपाय करूंगा। जो भी दोषी होगा उसका गधा इस उपाय से पकड़ लिया जाएगा। बीरबल ने गधे को एक अंधेरे कमरे में रखा और सभी संदिग्धों से कहा कि वे गधे की पूंछ पकड़े। उन्होंने यह भी कहा, जो व्यक्ति दोषी होगा गधा उसके छूते ही चिल्लाएगा। डर के कारण असली चोर ने गधे की पूंछ छूने से मना कर दिया। अगले दिन बीरबल ने सभी के हाथ सूंघे। गधे की पूंछ पर पहले से काजल लगा हुआ था और चोर के हाथों पर काजल नहीं था।
इस तरह बीरबल ने चोर की पहचान कर ली। अकबर के 3 सवाल। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो तुम्हारी चतुराई का प्रमाण हो जाएगा। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे सच्चाई क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, मन की संतुष्टि। यदि मन संतुष्ट है तो हर चीज मीठी लगती है। तीसरा सवाल, सबसे कठिन कार्य क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कठिन कार्य अपने क्रोध को नियंत्रित करना है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। अकबर ने बीरबल के उत्तरों की सराहना की और उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1000 सोने की अशर्फियां दीं। 3 मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, इस राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी। कुछ समय बाद उन्होंने अकबर के दरबार में 3 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक किसान था। वह एक टूटी हुई रस्सी पर अपना बैल बांधने की कोशिश कर रहा था। जब बीरबल ने उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे लगता है कि रस्सी खुद जुड़ जाएगी। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति एक व्यापारी था जो अपनी संपत्ति किसी और के नाम कर चुका था और फिर उसी के खिलाफ अदालत में लड़ रहा था। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति स्वयं बीरबल था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं स्वयं मूर्ख हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ढूंढने में समय बर्बाद कर रहा हूं। अकबर और दरबार के सभी सदस्य हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। व्यापारी और बीरबल की चुनौती। एक शातिर व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर बीरबल को चुनौती दी। उसने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा। यदि बीरबल सही उत्तर दे सके तो मैं अपनी पूरी संपत्ति सम्राट को दान कर दूंगा। लेकिन यदि वह असफल रहे तो मुझे दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति घोषित किया जाए। पहला सवाल, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे तेज चीज विचार है। यह पल भर में कहीं भी जा सकता है। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कहा, समय। यह ऐसी संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान। यह वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। व्यापारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सोने की ईंट का न्याय। एक दिन 2 पड़ोसी दरबार में पहुंचे। उनमें से एक ने दावा किया कि उसने जमीन में सोने की ईंट गाड़ दी थी, लेकिन अब वह गायब हो गई है। दूसरे ने दावा किया कि ईंट उसकी है। बीरबल ने दोनों से सवाल जवाब किए और पाया कि पहला व्यक्ति झूठ बोल रहा था। उसने कहा, ईंट को जमीन में गाड़ने का कोई सबूत नहीं है। असली मालिक वही है जो इसे खोजकर लाया। इस निर्णय के बाद अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर की परीक्षा। एक बार बीरबल कुछ दिनों के लिए दरबार से अनुपस्थित थे। अकबर ने सोचा कि उनकी गैरमौजूदगी में कोई अन्य मंत्री उनकी जगह ले सकता है। उन्होंने एक नई समस्या पेश की। उन्होंने दरबारियों से पूछा, यदि आप किसी व्यक्ति को एक साथ सजा भी देना चाहें और पुरस्कार भी, तो आप क्या करेंगे? कोई भी दरबारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने इस समस्या का हल बताया। उन्होंने कहा, जहां पनाह,
उस व्यक्ति को आधा गन्ना दिया जा सकता है। इसका मीठा हिस्सा पुरस्कार होगा और सख्त हिस्सा सजा। अकबर ने बीरबल की अनुपम बुद्धिमत्ता की सराहना की। सारांश और शिक्षाएं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता, चतुराई और विवेक से निकाला जा सकता है। बीरबल की वाक्पटुता और न्यायप्रियता हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध केवल राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह परस्पर विश्वास और सम्मान का प्रतीक भी था। उनकी कहानियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणा और मनोरंजन का स्रोत हैं। समाप्त। अकबर और बीरबल, चतुराई और न्याय की अमर कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये किस्से न केवल हास्य और मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन में समस्याओं का समाधान चतुराई, विवेक और धैर्य के साथ निकालने का मार्ग भी दिखाते हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे, जो अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से बीरबल, महेशदास अपनी तीव्र बुद्धि और हास्यपूर्ण चातुर्य के लिए विशेष स्थान रखते थे। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल के कुछ प्रमुख किस्सों और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को 2600 शब्दों में विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। बीरबल का अकबर के दरबार में प्रवेश। बीरबल का असली नाम महेशदास था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि के कारण छोटे से गांव में भी जाने जाते थे। एक दिन उनकी ख्याति सम्राट अकबर तक पहुंची। अकबर ने महेशदास को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। महेशदास जब दरबार पहुंचे तो अकबर ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने चतुर हो तो इस समस्या का समाधान करो। अगर सफल हुए तो मैं तुम्हें अपने दरबार का हिस्सा बना लूंगा। अकबर ने एक थाली में दूध भरकर महेशदास को दिया और कहा, इस दूध में इतनी चीनी मिलाओ कि वह घुल जाए, लेकिन दिखाई न दे। महेशदास ने मुस्कुराते हुए दूध में चीनी डाल दी और कहा, जहां पनाह, इसे चखकर आप खुद देख सकते हैं कि चीनी घुल चुकी है। अकबर महेशदास की हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। इसके बाद महेशदास को बीरबल की उपाधि दी गई। पहला निर्णय, किसान और बैलगाड़ी का विवाद। एक दिन एक किसान दरबार में आया और शिकायत की कि उसकी बैलगाड़ी चोरी हो गई है। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरी बैलगाड़ी ही मेरे जीवन का सहारा थी। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने गांव के सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मैं बैलगाड़ी को पहचानने के लिए एक तरीका अपनाऊंगा। उन्होंने बैलगाड़ी के पिछले हिस्से पर हल्दी लगाई और सभी संदिग्धों को एक एक करके बैलगाड़ी छूने के लिए कहा। जिस व्यक्ति ने बैलगाड़ी चुराई थी, उसने हल्दी छूने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह पकड़े जाने के डर से सहमा हुआ था। बीरबल ने तुरंत चोर की पहचान कर ली और किसान को उसकी बैलगाड़ी वापस दिला दी। अकबर की 3 परीक्षाएं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें बड़ी इनाम दूंगा। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे मीठी चीज मन की संतुष्टि है। यदि मन संतुष्ट हो तो हर चीज मीठी लगती है। तीसरा प्रश्न, सबसे कठिन कार्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कठिन कार्य अपने क्रोध पर काबू पाना है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लेता है, वह हर स्थिति में सफल होता है।
अकबर बीरबल के उत्तरों से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम में 1000 सोने की अशर्फियां दीं। गधे का न्याय चोरी का मामला। एक बार एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका गधा चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच का आदेश दिया। बीरबल ने गांव के सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मैं गधे को पहचानने के लिए एक विशेष तरीका अपनाऊंगा। उन्होंने गधे को एक कमरे में रखा और सभी संदिग्धों से कहा, गधे की पूंछ पकड़ो। जो दोषी होगा, गधा उसकी छूने पर आवाज करेगा। डर के मारे असली चोर ने गधे की पूंछ छूने से इनकार कर दिया। अगले दिन बीरबल ने सभी के हाथ सूंघे। गधे की पूंछ पर पहले से कालिख लगी हुई थी। चोर के हाथ साफ थे, जिससे उसकी पहचान हो गई। 3 मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, जाओ और मेरे राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाओ। पहला मूर्ख। बीरबल ने पहला मूर्ख एक व्यक्ति को पाया, जो एक खंभे के चारों ओर रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा था, जबकि रस्सी पहले से टूटी हुई थी। जब बीरबल ने उससे पूछा, तो उसने कहा, मुझे लगता है कि यह रस्सी खुद ठीक हो जाएगी। दूसरा मूर्ख। दूसरा मूर्ख एक व्यापारी था, जो अपनी संपत्ति एक धोखेबाज के नाम कर चुका था और अब उसे वापस पाने के लिए अदालत में लड़ाई लड़ रहा था। तीसरा मूर्ख। तीसरा मूर्ख स्वयं बीरबल ने खुद को घोषित किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने अपना समय इन मूर्खों को ढूंढने में बर्बाद किया। अकबर और दरबारियों ने इस पर जोर से ठहाका लगाया। सोने की ईंट का विवाद। एक बार 2 पड़ोसी दरबार में आए। एक ने कहा कि उसने अपने आंगन में सोने की ईंट छुपाई थी, लेकिन अब वह गायब हो गई है। दूसरा व्यक्ति दावा कर रहा था कि ईंट उसकी है। बीरबल ने दोनों से सवाल जवाब किए और कहा, मैं इस मामले का फैसला कल करूंगा। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों व्यक्ति दरबार में ईंट लेकर आएं। अगले दिन केवल दूसरे व्यक्ति ने ईंट प्रस्तुत की। बीरबल ने कहा, यह स्पष्ट है कि ईंट इसी व्यक्ति की है, क्योंकि जो असली मालिक होता है, वह अपनी संपत्ति को प्रस्तुत करने से नहीं डरता। अकबर का अनोखा आदेश। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति खोज सकते हो जो हर समय खुश रहे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, ऐसा व्यक्ति केवल एक ही हो सकता है, आपका दरबारी जो आपके आदेशों का पालन करता है, क्योंकि उसे आपके न्याय पर पूर्ण विश्वास है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर का अनुभव। एक बार बीरबल दरबार से अनुपस्थित थे। अकबर ने सोचा कि उनके बिना दरबार भी चल सकता है। उन्होंने दरबारियों से एक समस्या सुलझाने को कहा। उन्होंने कहा, एक ऐसा तरीका बताओ जिससे किसी को सजा भी दी जाए और उसे इनाम भी मिले। कोई दरबारी इसका उत्तर नहीं दे सका। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने समस्या का समाधान बताया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, उस व्यक्ति को आधा गन्ना दिया जाए। मीठा हिस्सा इनाम होगा और कड़ा हिस्सा सजा। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल जैसा चतुर कोई नहीं हो सकता। बीरबल की मृत्यु और वापसी। एक बार बीरबल को उनके विरोधियों ने मरवा दिया। दरबार में सभी ने उनकी कमी महसूस की। जब अकबर को उनकी मौत का कारण पता चला, तो उन्होंने कहा, बीरबल जैसा दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। कुछ समय बाद बीरबल के जैसे ही बुद्धिमान एक व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। उसने अपने हास्य और चतुराई से सभी को प्रभावित किया। अकबर ने उसे देखते ही कहा, तुम बीरबल के समान हो। सारांश और शिक्षाएं।
अकबर और बीरबल की कहानियां सिखाती हैं कि विवेक, चतुराई और धैर्य के साथ हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हास्य और न्यायप्रियता हमें दिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों को हंसते कैसे सुलझाया जा सकता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि सच्चाई, करुणा और ईमानदारी से जीवन जीना ही सबसे बड़ा गुण है। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेशदास था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन उनके बारे में सुनकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निर्णय किया। जब महेशदास दरबार पहुंचे तो अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक चुनौती दी। उन्होंने महेशदास से कहा, अगर तुम यह साबित कर दो कि तुम सबसे चतुर हो तो मैं तुम्हें अपने दरबार का हिस्सा बना लूंगा। अकबर ने महेशदास को एक थाली में दूध दिया और कहा, इस दूध में चीनी डालो, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि वह दिखाई न दे। महेशदास ने मुस्कुराते हुए दूध में चीनी डाली और कहा, जहां पनाह, अब चीनी घुल गई है। इसे चखकर आप देख सकते हैं। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। बाद में उन्हें बीरबल की उपाधि दी गई। गधे का न्याय। अकबर के राज्य में एक किसान ने शिकायत की कि उसका गधा चोरी हो गया है। अकबर ने यह मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने गांव के सभी संदिग्धों को बुलाया और एक गधे को कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा, जो भी चोर होगा, गधा उसे पहचान लेगा। अब सभी एक एक करके गधे की पूंछ पकड़े। चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने से बच गया। अगले दिन बीरबल ने सभी के हाथ सूंघे। गधे की पूंछ पर पहले से कालिख लगाई गई थी और चोर के हाथ साफ थे। इस तरह बीरबल ने असली चोर को पकड़ लिया। अकबर के 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 3 सवाल दूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। इसे कोई नकार नहीं सकता। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, मन की संतुष्टि सबसे मीठी चीज है। यदि मन संतुष्ट है तो हर चीज मीठी लगती है। तीसरा सवाल, सबसे कठिन कार्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कठिन कार्य अपने गुस्से पर काबू पाना है। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह सबसे मजबूत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 3 मूर्खों की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, मेरे राज्य में सबसे बड़े 3 मूर्खों को खोजकर लाओ। पहला मूर्ख एक व्यक्ति था जो एक टूटी हुई रस्सी को खींचकर अपनी बैलगाड़ी से बांधने की कोशिश कर रहा था। दूसरा मूर्ख वह व्यापारी था जिसने अपनी संपत्ति किसी और के नाम कर दी थी और अब उसे वापस पाने के लिए लड़ाई कर रहा था। तीसरा मूर्ख स्वयं बीरबल ने खुद को बताया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैंने मूर्खों को खोजने में अपना समय बर्बाद किया। अकबर और दरबारियों ने जोर से ठहाका लगाया। सोने की ईंट का न्याय। एक दिन 2 पड़ोसी दरबार में पहुंचे। एक ने दावा किया कि उसकी सोने की ईंट चोरी हो गई है। दूसरा व्यक्ति कहता था कि वह ईंट उसकी है। बीरबल ने कहा, ईंट को एक तराजू में रखो और देखो कि वह असली है या नकली। उन्होंने असली मालिक की पहचान यह कहकर की, जिस व्यक्ति के पास ईंट रखने का प्रमाण है वही इसका असली मालिक है।
व्यापारी की चुनौती। एक बार एक शातिर व्यापारी ने अकबर के दरबार में चुनौती दी। उसने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा। यदि बीरबल ने सही उत्तर दिए तो मैं अपनी संपत्ति दान कर दूंगा। पहला सवाल, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, विचार सबसे तेज है। यह पल भर में कहीं भी जा सकता है। दूसरा सवाल, सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कहा, समय। इसे न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। तीसरा सवाल, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने कहा, ज्ञान। यह असंभव को संभव बना सकता है। व्यापारी ने अपनी हार स्वीकार की। बीरबल का सबक, अकबर का आत्मनिरीक्षण। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या मैं सबसे महान सम्राट हूं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आप तभी महान हैं जब आपकी प्रजा सुखी और संतुष्ट हो। इस उत्तर ने अकबर को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई सुधार किए। बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार। एक बार बीरबल दरबार से कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित थे। अकबर ने दरबारियों को एक समस्या हल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, किसी को सजा और इनाम एक साथ कैसे दिया जा सकता है? कोई भी दरबारी उत्तर नहीं दे सका। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने उत्तर दिया, जहां पनाह, उस व्यक्ति को आधा गन्ना दिया जा सकता है। मीठा हिस्सा इनाम होगा और कड़ा हिस्सा सजा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल का संबंध। अकबर और बीरबल का संबंध सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह मित्रता और आपसी विश्वास का प्रतीक भी था। अकबर हमेशा बीरबल की राय को महत्व देते थे। शिक्षाएं और निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि विवेक, बुद्धिमत्ता और हास्य जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकते हैं। ये कहानियां न्याय, नैतिकता और चतुराई का संदेश देती हैं। गधे की चतुराई। एक दिन एक किसान ने शिकायत की कि उसका गधा चोरी हो गया है। अकबर ने यह मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, हम गधे को पहचानने के लिए एक विशेष तरीका अपनाएंगे। जो भी चोर होगा, गधा उसे पहचान लेगा। उन्होंने गधे की पूंछ पर कालिख लगा दी और सभी को कहा कि गधे की पूंछ को छुएं। चोर डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से बच गया। अगले दिन बीरबल ने सभी के हाथ सूंघे। जिनके हाथों पर कालिख नहीं थी, वह चोर साबित हो गया। 3 मूर्खों की खोज। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, जाओ और राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्खों को खोज कर लाओ। पहला मूर्ख एक आदमी था जो अपनी बैलगाड़ी से टूटी रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा था। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जिसने अपनी संपत्ति किसी धोखेबाज को दे दी थी और अब उसे वापस पाने के लिए मुकदमा लड़ रहा था। तीसरा मूर्ख स्वयं बीरबल ने खुद को बताया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैंने अपना समय इन मूर्खों को खोजने में बर्बाद किया। अकबर और दरबारियों ने जोर से ठहाका लगाया। सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर उनके उत्तर से संतुष्ट हुए और उन्हें इनाम दिया। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर। एक बार बीरबल दरबार से अनुपस्थित थे। अकबर ने दरबारियों से पूछा, ऐसा तरीका बताओ जिससे किसी को सजा और इनाम एक साथ दिया जा सके। कोई भी दरबारी इसका उत्तर नहीं दे सका। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने कहा, जहां पनाह,
उस व्यक्ति को आधा गन्ना दें। उसका मीठा हिस्सा इनाम होगा और कड़ा हिस्सा सजा। अकबर ने उनकी चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल की चतुराई, सोने की ईंट का मामला। एक दिन दो व्यक्तियों ने दरबार में दावा किया कि सोने की ईंट उनकी है। बीरबल ने कहा, दोनों ईंट को एक ही वजन में लाओ। जिसे ईंट की सबसे ज्यादा परवाह होगी वह उसका असली मालिक होगा। असली मालिक की पहचान उसकी चिंता से हो गई। बीरबल ने ईंट उसे लौटा दी। शिक्षा और संदेश। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि विवेक, न्याय और हाजिर जवाबी जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। इन कहानियों में हास्य और चतुराई के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा मिलती है।